अब संतरी से लेके मंत्री तक सारे जितने भी वीआईपी लोग हैं उन्हें आम शहरियों की तरह, आम लोगों की तरह जो है हज के लिए जाना होगा। आपको मैं ये बता दूं कि सरकार की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और ये फैसला उन वीआईपी लोगों के लिए है, ये फैसला उन बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के लिए है, ये फैसला जो है उन बड़े बड़े संतरी से लेके मंत्रियों के लिए है जो कि एक प्रोटोकॉल में हज पे जाते थे, जिनके लिए अलग से सीटें होती थी, जिनके लिए पूरा सेटअप किया जाता था, जिनके लिए क्राइटेरिया जो है अलग तय होता था। आपको बता दूं कि सरकार की जानिब से साफ तौर पर वीआईपी हज कोटा को जो खत्म किया गया है। और इस वीआईपी हज कोटा की अगर बात करें तो काफी तरह ऐसे लोग हैं जो इस कोटा का फायदा उठाते थे। एक स्पेशल कैटेगरी की सीट्स इन्हें दी जाती थी, फराहम की जाती थी, जिनमें इन्हें कोई भी मुश्किलातों का सामना जो है नहीं करना पड़ता था, जिन पे इनकी जब ये अर्जी लगाएं तभी निकल पड़ते थे। जब ये सरकार को बताएं कि हमें हज के लिए जाना है, हमें हज के लिए रवाना होना है पाक साफ शिफाफ जगह पे, तो इनके लिए बहुत जो है सेटअप किए जाते थे, बहुत ही ज्यादा जो है मेहनत और मुशक्कत की जाती थी। अब जो है वीआईपी कल्चर को, यानी कि हज का जो वीआईपी कल्चर होता था, वीआईपी हज कोटा होता था, उसे खत्म किया गया है। सबके लिए एक ही जैसा जो है पॉलिसीज रहेंगी। एक पॉलिसी जो है फ्रेम करने की कोशिश की जा रही थी, एक पॉलिसी जो है फ्रेम करने की अर्जी लगा रही थी, जितनी भी हज कमेटी है उनकी जानिब से मांग हो रही थी। अब इसी सबको मद्देनजर रखते हुए साफ तौर पर यह कहा गया है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी की जानिब से एक बहुत बड़ा कदम जो है सरकार की जानिब से लिया गया है, जिसमें साफ तौर पर जो हज कोटा, वीआईपी हज कोटा होता था, उसे खत्म कर दिया गया है। अब आम शहरियों के जैसे, आम लोगों के जैसे जितने भी बड़े बड़े वीआईपी हो, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे वो संतरी हो, चाहे वो मंत्री हो, एक जैसे ही तरीके से एक ही पॉलिसी के तहत जो है हज करने जाएंगे। हालांकि मैं आपसे ये भी दुरुस्त कर दूं और ये भी आपसे क्लियर कर दूं कि ये भी कहा गया है स्मृति ईरानी जी की जानिब से करीबन 5000 सीटें होती थी 2012 में इस कोटा में। अगर देखें तो साफ तौर पर गवर्नमेंट की जानिब से जो है एक प्रोटोकॉल दिया जाता था, एक अलग से जो है क्राइटेरिया होता था और इन्हें स्पेशल कैटेगरी की सीट जो है फराहम की जाती थी, यानी कि दी जाती थी, जिन्हें भी जो है हज को जाना था। यानी कि आम शहरियों को देखें, अगर आम लोगों को देखें तो उन्हें काफी मेहनत और मुशक्कत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती है, क्राइटेरिया अलग होता है, एक पॉलिसी होती है। इसके तहत जो है आम लोगों को मेहनत करके जो है आगे वो निकल पड़ते थे। मगर आपको बता दूं कि संतरी से लेकर मंत्री तक एक पॉलिसी होती थी, उन्हें अलग से एक कोटे में रखा जाता था और इस कोटे का फायदा जो है वो काफी वक्त से उठा रहे हैं, काफी सालों से उठा रहे हैं, काफी वक्फे से उठा रहे हैं। इसको सरकार की जानिब से अब बिल्कुल खत्म किया गया है। हालांकि अगर हज कमेटी की बात करें, हज कमेटी की जानिब से काफी देर तक, काफी अरसे तक जो है इस बात की अर्जी लगाई थी सरकार से और अर्जी लगा रहे थे कि इस कोटा को खत्म किया जाए और सब जो है एकजुट हो सकें। अब आपको बता दूं कि सरकार की जानिब से बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले की अगर बात करें तो आम शहरियों के लिए, आम जितने भी मुसलमान उम्मत है, आम जितने भी लोग हैं उनके लिए है, क्योंकि अब साफ तौर पर एक ही जैसा सिस्टम रहेगा, एक ही जैसी पॉलिसी रहेगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई ऊंचा बड़ा नहीं होगा और किसी के लिए जो आगे प्रोटोकॉल नहीं सेटअप किया जाएगा। यानी कि जो भी आम लोग हैं, जो भी आम शहरी हैं, जो भी आम मुसलमान हैं, उन्हीं की तरह जो है हज पे लिए रवाना होंगे। बड़े बड़े वीआईपी, बड़े बड़े जो है दिग्गज नेता, बड़े बड़े संतरी से लेके मंत्री तक अर्जी लगाते थे और इन सीटों में जो है, उन सीटों में बाकायदा तौर पर उन्हें एक स्पेशल सीट और स्पेशल कैटेगरी की सीट दी जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। इस कल्चर को, इस वीआईपी हज कोटा को जो है बिल्कुल खत्म किया गया है और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सरकार की जानिब से बहुत बड़ा कदम है और इसी सब पे एक कदम है। पूरे अगर बात करें हज कमेटी की जो मांगे थी उसे भी पूरा किया गया है और साफ तौर पर एक बहुत बड़ी पॉलिसी जो है वो फ्रेम करने की बात की गई थी। तो इसी सब को लेकर हज कमेटी की जानिब से इस बात का शुक्रिया अदा किया गया है और गवर्नमेंट की जानिब से बहुत बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है, यानी कि वीआईपी हज कोटा जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। आप इस खबर को किस नजरिए से देखते हैं, अपना रद्द अमल जरूर रखिएगा। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।